20 अप्रैल शनिवार को बड़ी ही धूमधाम के साथ शब बारात मनाई गई। देश में शब बारात बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। अकोला में भी इसकी रौनक देखने लायक होती है। अकोला के मोहम्मद अली चौक, फुलारी चौक, बैतपुरा के अंदर दूर दूर से लोग आकर यहाँ पे मस्जिदों में इबादत करते हैं तथा खाने पीने की चीज़ों का मज़ा लेते हैं। हमने भी लोगों से जाना कि आखिर वो लोग इस शब बारात के बारे में कितना जानते हैं। तो हमारे रिपोर्टर सैयद ज़मीर ने इन लोगों से पूछा। कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ ने गलत। देखिए सैयद ज़मीर और मकसूद खान की रिपोर्ट। तो ऐसा क्या है इस रात के अंदर, ऐसी क्या खास बात है? ये रात की ख़ास बात ये है कि यही रातें ऐसी है जो महराज अल्लाह ताला ने हमारे नबी को महराज दिया था। और ये महराज के सदक़े में सारी कायनात की गुनाहों को बख्श देता अल्लाह ताला। आज की रात जो है शब बारात की है और शब महराज की रात इसके पहले गुजर चुकी है। आज शब बारात की रात है, तो शब बारात की रात क्यों कहलाती है आज की रात? वही तो मैं यहाँ इंटरव्यू ऐसा लेते थे जिसकी वजह से अपने साल भर की ज़िंदगी के फैसले अल्लाह करता है। तो आज साल भर में यहाँ से तुम्हारे आज की रात से साल भर में क्या होगा क्या नहीं होगा अल्लाह ताला सब लिख के रखेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की रात की जो फजीलत है मैं हदीस शरीफ से बयान करूँगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है, एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में हुजरे में मौजूद नहीं थे। आपने ख्याल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद किसी दूसरी जौजे के पास गए होंगे। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में उठ के तलाश किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहीं नज़र नहीं आए। तो आप उनको तलाश करते करते कब्रिस्तान तक के जो मदीना में जन्नतुल बकी है वहाँ पे पहुँची। वहाँ पहुँचकर आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के ऊपर जो है बैठकर वहाँ कुछ पढ़ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को देखा, फरमाया, आयशा क्या तुम्हें ये डर था कि कहीं मैं और अल्लाह के रसूल आपके साथ नाइंसाफ़ी करेगा? तो आप कहने लगी, मुझे ये डर था कि कहीं आप कोई दूसरी जौजे के पास तो नहीं गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो रात है शब बारात की, जो रात जो शाबान के 15वीं शब को होती है, इस रात में अल्लाह ताला अपनी तजल्ली जो है पूरे आसमान से पूरे ज़मीन पे भेजता है। तो ये हदीस से ज़ाहिर होता है कि एक तो कब्र पे जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला इस रात में जो है अपनी तजल्ली ज़मीन के आसमान से ज़मीन पर भेजता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में जो भी बंदा अल्लाह से मग़फ़िरत मांगेगा, अल्लाह ताला उसकी गुनाहों से बख्शिश फरमाएगा। जो किसी इंसान की हाजत है वो हाजत अल्लाह के सामने पेश करेगा। इस रात के सदक़े से अल्लाह ताला उसकी हाजत को, उसकी दुआ को इस रात के सदक़े में कबूल फरमाएगा। आज की रात की फजीलत, सबसे पहले तो आलम मुसलमान को शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ साथ इस रात की फजीलत ये है कि हम सभी मुसलमान कब्रिस्तानों में इसलिए जाते ताकि वहाँ जाने के बाद में हमको इबरत हासिल हो, ना कि वहाँ जाके मेले लगे, बाहर चाय की होटलें, नाश्ते की दुकानें, ये चीज़ वहाँ पे नहीं लगना चाहिए। वहाँ पे जाने का मकसद हमारा एक ही रहता है कि आज हम ज़मीन के ऊपर है, कल हम ज़मीन के नीचे जाने वाले हैं। और इस रात की फजीलत के बारे में ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कहूँगा कि जिस तरीके से दूसरे धर्मों के अंदर एक बही खाता, एक चैप्टर हर साल चेंज होता है, इसी तरीके से हमारा अल्लाह इस रात में किसकी मौत कब होगी, किसको रिस्क कैसा मिलेगा, किसका क्या होगा, ये सारा बायोडाटा आज की रात में अल्लाह फरिश्तों को सौंप देता। और फरिश्ते उसी तरीके से हम तक रिस्क लेके आते, उसी तरीके से हमारे को देते रहते हैं। सारे नौजवान बच्चे जो है मैं बहुत सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सारे पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है अपने नौजवान बच्चों के अंदर। इबादतों का जज्बा आया हुआ है। इस जज्बे को और बढ़ाएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को और ज़्यादा बजाय मस्जिदों में लेके जाके इबादत का और ज़्यादा माहौल बनाएं। ये मैं आप सब